अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस ड्रेस की फुल ट्यूटोरियल, किस तरीके से हमने वेलवेट के ऊपर 3D फ्लावर्स बनाए हैं, वो भी नेक के अराउंड। यहाँ हमने इस ड्रेस को सिंपल एंड इजी वे में तैयार किया है। अगर आप चाहो तो आप भी इस तरीके का ड्रेस बना सकते हैं घर पर, एंड वो भी जो हमारा बॉटम का फैब्रिक होता है उसी को यूज़ करके हुए इस तरीके का ब्यूटीफुल डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक बिना वीडियो को स्किप किए हुए। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ, अगर आपको वेलवेट फैब्रिक पर ही डिज़ाइनिंग करनी है तो फैब्रिक गुड क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि कुछ वेलवेट फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जिन पर डिज़ाइनिंग तो क्या स्टिच भी नहीं होती। वेलवेट फैब्रिक्स की पहचान करने के लिए हम इसकी किनारी पर जाएंगे। अगर वहाँ पर 900 से ऊपर लिखा हुआ होगा वो गुड क्वालिटी में आता है। अगर 900 से नीचे लिखा हुआ है 800, 700, वो गुड क्वालिटी में नहीं आता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वो भी गुड क्वालिटी में नहीं आता। तो यहाँ पर हम फैब्रिक को 2 फोल्डेड करेंगे इस तरीके से। 2 फोल्डेड करने के बाद हमने अब जितनी लेंथ चाहिए उससे हमें 2 इंचेस ऐड करनी है। वहाँ पर हम स्केल की हेल्प से लाइन ड्रा करेंगे। ये जो हमारी फैब्रिक की ओपन वाली साइड थी वो हमने अपनी तरफ रखी थी कटिंग के दौरान, आपको नज़र आ रहा होगा। वहाँ पर हम 1.5 इंचेस पर मार्किंग कर रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो ए लाइन कुर्ती था वो हमने ओपन रखा था। फ्रंट पार्ट का आपको याद ही होगा वो ओपन था और आपने गौर से देखा होगा। अब जितना भी मेजरमेंट हमें डालना है ना बॉडी का, उसमें हमें ये 1.5 इंच ऐड नहीं करने हैं, ये आपको याद रखना होगा। अब हम शोल्डर मार्किंग करेंगे। आर्म होल भी हम उतना ही लेंगे जितना हमने शोल्डर लिया था। वहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करते हुए सीधी लाइन ड्रा करनी है। अब चेस्ट का जितना हमारा मेजरमेंट आ रहा है उतना लेंगे। आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरीके से 1 इंच पर। अब 6 इंचेस पर हमारा वेस्ट बनता है। मेजरमेंट डालेंगे जितना आ रहा है मेजरमेंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिलाएंगे। अब आपको जितना मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ना है वो आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। अब डायरेक्ट हम दामन पर आएंगे, क्योंकि इसमें फ्रॉक में हम हिप का मेजरमेंट नहीं डालते हैं। जितना आपको दामन रखना है उसमें हमें 1/2 इंच ऐड करनी है इस तरीके से। पहले हम इंच टेप की हेल्प से मार्किंग करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर स्केल यूज़ करनी है। स्केल यूज़ यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो निशान डालने के बाद अब हम इस फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो कट करने के बाद हमने अब जो ये फोल्डेड फैब्रिक था अपनी तरफ ले लिया है। अब इस तरीके से जो हमने 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ा था पहले, उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके दामन की तरफ शेप देते हुए 1.5 इंच की इस तरीके से कट करेंगे। तो कट करने के बाद अब हम नेक की विड्थ लेंगे 2.5, लेंथ लेंगे 5 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे, वहाँ पर हम गोलाई शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक तैयार हो चुका है। अब हम बैक नेक के लिए लेंथ हमने 1 इंच ली है।
अब हम बैक नेक कट करेंगे। तो शोल्डर डाउन के लिए हमने 1 इंच यहाँ पर लिया है। इस तरीके से इसको भी हम कट करेंगे। तो यहाँ पर एक नॉक लगाएंगे। बैक पार्ट को अलग करते हुए फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। नेक के नीचे हमने 2 इंचेस पर मार्क किया है, नीचे की तरफ हमने 14 इंचेस पर मार्क किया है। अब बीच में हम स्टिच करेंगे 1 टाइम। स्टिच करने के बाद अब हम इस तरीके से जो हमने छोड़ा था फैब्रिक उस पर इस तरीके से स्टिच करेंगे। ये हमारे पास स्टिच करके आ चुका है। अब हम इस पर ही डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने ये हार्ड पेपर लिया है। ये थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड था, इतना भी नहीं लेना है। अब मैं यहाँ पर लीव्स को ड्रा करूँगी। मैंने डिज़ाइनिंग करने के लिए 3 लीव्स का इस्तेमाल किया है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको लेना हो उतना ले सकते हो। तो ड्रा करने के बाद अब हम इनको कट करेंगे। तो ये हमारे पास कट करके आ चुका है। अब हमने ये बुकरम लिया है, जो हमने पहले वाला लीव बनाया था, इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख करके हमने अब इसको ड्रा करना है बुकरम पर। पहले वाले लीव मैंने 17 बनाए थे, ये मैंने बाकी 4 ही बनाए थे। मैंने जो ये पहले वाले लीव हमने बनाए उन्हीं का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कट किए हैं। अब जो हमारा बॉटम का फैब्रिक बचा हुआ था इसको लेंगे। इस पर हमें रॉन्ग साइड पर हमें इनको पेस्ट करना है। फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर थोड़ी थोड़ी गैप छोड़कर हम इन पर आयरन करेंगे इस तरीके से। तो आयरन करने के बाद अब हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ करके इनको कट करेंगे। इस डिज़ाइन को बनाते वक्त थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि जो मैं पहली बार बनाती हूँ डिज़ाइन, उनको बनाना मुझे बहुत पसंद है। नए नए डिज़ाइन बनाना मुझे बहुत पसंद है। ये हमने सारी को लीव्स को कट किया है। अब जो आपको साइड पर फैब्रिक दिख रहा है इसको अब हमें शेप में लाना है। तो हम ग्लू की हेल्प से इनको शेप में ले लेंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि जब मैं ग्लू लगा रही थी यहाँ पर, तो ये पहली बार बैठते नहीं थे सीधा। तो फिर मैंने ग्लू लगाकर इनको डेयरी में रखा था थोड़ी देर तक, जब तक ये ग्लू सूख नहीं जाता। आप भी अगर आपको भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे आप यहाँ पर स्टिच भी कर सकते हैं। 5 मीडियम की स्टिच पहले आप यहाँ पर करना, उसके बाद वो स्टिच आप उतार देना। तो मैंने इस तरीके से ये डेयरी में रखा था जब तक मैं दूसरे वाले पर ग्लू लगा रही थी। तब तक हमारा लीव बनकर तैयार आ चुका था। इसी तरीके से मैंने सारे लीव्स को तैयार किया है। यहाँ पर आपको जो लीव्स की नोक हैं उनको आप फिनिशिंग के साथ तैयार करना है। जब इसकी फिनिशिंग अच्छी होगी तभी हमारा फ्लावर जो है वो अच्छा दिखेगा। अब आपको जहाँ पर डिज़ाइनिंग करनी है वो लेना है। मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट लिया है इस तरीके से। अब मैं इस तरीके से 3 लीव्स को जोड़कर फ्लावर बनाऊंगी, फिर 5 लीव्स को जोड़कर उसके बाद 5 फिर से इन साइड में जो हमने वो 2 शेप वाली रखी थी उनको भी यूज़ करेंगे जहाँ पर आपको ज़रूरत लगे। अब इनको भी पेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमने ग्लू ही लिया है। तो अगर आप डायरेक्ट मशीन पर चले जाते हैं तो ये वेलवेट फैब्रिक है और इस पर डिज़ाइनिंग करना उतना आसान नहीं होता, इसलिए हमने पहले यहाँ पर ग्लू ही लगाया है इस तरीके से।
ग्लू लगाने के बाद हमने इनको इस तरीके से रखा है एंड 1 नाइट के लिए छोड़ना है। अब ये सूख चुके हैं, आप देख सकते हैं ये बंद हो चुके हैं फैब्रिक पर। अब मशीन पर चलते हैं। अब हमने वाइट धागा पहले यहाँ पर लिया है क्योंकि हमारा जो फ्लावर है वो वाइट कलर का है। अब हम साइड में जो हमारी लीफ है उसकी साइड में हम स्टिच करेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हमने सारे फ्लावर्स पर स्टिच लगाई थी। तो यहाँ पर हमने शेडिंग देने के लिए रेड कलर का रेशम का धागा लिया है। अब हम इनको डबल स्टिच लगाकर इस तरीके से थोड़ी थोड़ी गैप छोड़कर हम शेडिंग करेंगे पूरे फ्लावर में। तो यहाँ पर हमने रेशम का धागा पहले लिया था लेकिन वो मशीन में कट हो रहा था, फिर हमने सिंपल वाला जो हमारा धागा है वही यूज़ किया था। तो आप भी यहाँ पर सिंपल वाला धागा ही यूज़ करना। इसी तरीके से हमने सारे फ्लावर पर शेडिंग किया। अब दोबारा शेडिंग देने के लिए हमने यहाँ पर ब्लैक थ्रेड यूज़ किया है। ये जब तक मैं शेडिंग कर रही हूँ तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में ये भी बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो ये हमने एक फ्लावर तैयार किया है। अब हम इसी तरीके से सारे फ्लावर तैयार करेंगे। इनको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सीक्वेंस, वो भी स्टोन वाले सीक्वेंस यूज़ किए हैं। ये भी मैं ग्लू की हेल्प से पर पेस्ट करूँगी इस तरीके से। तो ये सब करने के बाद अब हमें इनको 1 नाइट के लिए छोड़ना है ताकि ये पूरी तरीके से सूख जाए। लेकिन मैं इतना वेट नहीं कर सकती थी, मुझे देखना था पहले कि ये कैसा दिखेगा, इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पर हमने ये सीक्वेंस लगाए हैं ग्लू की हेल्प से, वहाँ के पर आपको बीच बीच वाइट दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्लू अभी तक सूखा नहीं है पूरी तरीके से। तो डिज़ाइन को और एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पर लटकन के इस्तेमाल किए हैं। तो हैंड स्टिच करते हुए मैंने 2 लटकन यहाँ पर ऐड किए। अब हमने शोल्डर स्टिच की है, यहाँ पर पूरे पट्टी ली है नेक को फिनिशिंग देने के लिए। इस तरीके से हम यहाँ पर 1 टाइम स्टिच करेंगे।
ये करने के बाद हमने जो ये बुरी पट्टी ली है उनको अंदर की तरफ फोल्ड करके दूसरी बार स्टिच करेंगे। ये हमारे पास अब पूरी तरीके से तैयार हो आप देख सकते हैं ये 1 नाइट छोड़ने के बाद हमारे पास तैयार हो चुका है। अब इसमें जो बीच बीच में वाइट वाइट दिख रहा होगा वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ग्लू अब पूरी तरीके से सूख गया है। तो इसी के दौरान हमने नेक को तैयार किया है। अब हमने इस पर फिटिंग जो लगानी थी वो लगाई है। फिर हमने पॉकेट भी ऐड की है। इसका पहले ही वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था। अगर आपको देखना है तो मेरी चैनल पर विजिट कीजिए। फिटिंग लगाने के बाद अब हमने जो ये दामन है वो तैयार करना है। इस तरीके से फोल्ड करके हमें इसको तैयार करना है। तैयार होने के बाद इसमें अब हमें स्लीव अटैच करनी है। इसका भी वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। तो इसको इस तरीके से रखते हुए स्टिच करनी है। इसी तरह जो हमारी ए लाइन कुर्ती है वो तैयार होती है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड लाइक करना भी मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।